रहे छात्रों के समर्थन में अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उतर गए हैं। धरनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलकर के उनका हाल जाना है और छात्रों की समस्याएं सुनने के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि यहाँ लूट और झूठ की खेती की जा रही, शिक्षा व्यवस्था पर पूरे प्रदेश बर्बाद है। और वहीं पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में क्वालिटी और क्वांटिटी पैसे पर आधारित है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल यह है कि 40 वर्षों से 67% प्रोफेसर का पद खाली है। देखिए इस रिपोर्ट को। इसमें स्पेशल सर्वे अमीन का जो रिक्त पद है, LRC में SSA का जो नया विज्ञापन का मामला है, ये मामला है न्यू वैकेंसी का, जिसमें ये लोग इंजीनियरिंग है ना, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का ये लोग है। तो एक तो देश में अच्छा सवाल ये उठता है कि बिहार या कोई वैसे ही राम सूरत बाबू पर खतरा रहता है और बनाव नहीं होता है किसी से सरकार का। अब मोदी जी आए हैं तो ये एक भी पार्टी बिहार के रोजगार पर, बिहार के विशेष राज्य पर, विशेष पैकेज पर, 1.25 लाख करोड़ के हिस्सेदारी पर, एम्स पर, नया एयरपोर्ट पे, बंद पड़े चीनी मिल पर, मगध के तरफ सुखाड़ के चलते पूरी जिंदगी तबाह हो गई, या बाढ़ की जो घोषणा, मतलब बिहार के संदर्भ में पलायन हो या रोजगार हो, तो अब तो जो स्थिति है उसमें आप देख ही रहे हैं कि RBI में भी चोट खाता है बिहारी, मणिपुर में भी मार खाता है बिहारी, और सबसे ज़्यादा निर्माण में बिहार की भूमिका होती है। लेकिन एक बार भी 4 दिन पहले ना तो किसी विपक्ष ने, ना तो सदन में कोई व्यक्ति, ना तो किसी एजुकेशन पर चर्चा हुई, ना तो IT कई हमको नेतरहाट लेना है, या ITI हमको कॉलेजेस लेने हैं, या पटना यूनिवर्सिटी की बात करनी है, या बिहार में जो लगातार प्रतियोगिता पर बात चल रही है कि प्रतियोगिता के आधार पर नौकरी का सवाल हो, नंबरिंग सिस्टम पर ना हो, या ना अग्निवीर अग्निपथ पर कोई चर्चा हुई। हमेशा हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरी बात किसी दिन पेपर, अखबार, TV नहीं देता है, या जाति पर आधारित। इनको भी न्याय मिलेगा या इनका भी अटक जाएगा? भैया आपको क्या लगता है, जो लगातार आप देख रहे हैं, पहले तो आप देखिए 67% कॉलेजेस में एजुकेशन नहीं है, और गेस्ट फैकल्टी जो हमारे बच्चे डिप्लोमा करते हैं किसी इंजीनियरिंग में जा करके, तो हम पढ़ना कुछ चाहते हैं, वहाँ प्रोफेसर उस फैकल्टी का होता ही नहीं है। तो कितना संकट में जूझना पड़ता है हमारे बच्चों को। अब 2000 कल हम गया में थे, तो जो 5 साल पहले जिसका एडमिशन हुआ, आज तक कैलेंडर एकेडमिक कभी हुआ ही नहीं, और किसी का एग्जामिनेशन तक, और कोई जस का तस उसी कॉलेजेस में, उसी सेशन में पड़ा हुआ है। तो आज जो हमारे बच्चे यहाँ धूप में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, उसमें इन लोगों का डिमांड है कि जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ है और जो रिक्त पद है या नई वैकेंसी के लिए जो सरकार की योजना है, उसमें अभी तक नई वैकेंसी पर कोई परिचर्चा नहीं हुई। सरकार क्या करती है, कोई भी वैकेंसी निकाल कर करोड़ों अरबों रुपया कमा लेती है और फिर उसको कोर्ट में या किसी न किसी दूसरे संगठन से उसमें आपत्ति डलवा करके उसको लटका देती है। तो सरकार की पॉलिसी भी तो बहुत खतरनाक है, एक दूसरे से लड़ा देती है एक ही डिपार्टमेंट में। अमीन का मतलब, अमीन तो बहुत जरूरत है इस बिहार में, एक अमीन की जरूरत नहीं है। स्पेशल सर्वे की में भी बहुत सारे अमीनों की जरूरत है। तो अभी जरूरत है कि न्यू वैकेंसी निकाल के डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए जो हमारे बच्चे हैं उसको अविलंब LRC के तहत जो है अविलंब उसकी वैकेंसी निकाल करके हम उनके राइट्स को आगे दें और उसके अधिकार के लिए हम कार्य